किस्मत का खेल। रिया अभी सिर्फ 1 साल की हुई थी कि घर वालों ने अपना मन समझा लिया कि पहली लड़की हुई है तो क्या, अगली बार लड़का ही होगा। इसी उम्मीद में सविता दोबारा गर्भवती हुई। घर वालों को इस बार बहुत उम्मीद थी। किसी तरह उन्होंने गर्भ में लिंग का पता लगवाया तो पता चला कि फिर से लड़की है। सविता, नहीं, वो मेरा बच्चा है, मैं उसे इस दुनिया में आने देना चाहती हूँ। सुरेश, हमें लड़की नहीं चाहिए, एक का बोझ काफी है, दूसरी नहीं पालेंगे, तुझे अस्पताल चलना ही होगा। सविता की एक न चली और उसका गर्भपात करा दिया गया। उसने अपने हाथों से अपना बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खो दिया था। कहीं ना कहीं सविता के मन में भी ये बात थी कि अगर लड़का हो जाए तो बुढ़ापे में सहारा देने वाला आ जाएगा। फिर क्या था, सविता ने भी चुप्पी साध ली और फिर ऐसा एक बार नहीं बल्कि 5 बार हुआ। डॉक्टर ने भी चेतावनी दे दी थी कि अब आगे बच्चा प्लान करना जान का जोखिम हो सकता है, पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। सविता फिर गर्भवती हुई और इस बार गर्भ में लड़का था। सब बहुत खुश हुए। दादी तो पूरे मोहल्ले में मिठाई तक बांट आई। ये खुशी रिया के जन्म पर तो किसी ने नहीं दिखाई। रिया भी अब 6 साल की हो चुकी थी। वो खामोशी से देख रही थी कि जो अभी आया भी नहीं उसे लेकर सब कितने उत्सुक हैं। पर रिया के लिए कभी किसी ने ऐसी खुशी नहीं दिखाई। 9 महीने बाद आखिरकार वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। सविता ने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया रेहान। दादा दादी और सुरेश की खुशी का ठिकाना न था। सविता के मन में भी एक सुकून था कि चलो अब बुढ़ापे का सहारा मिल गया। दोनों बच्चे साथ बड़े होने लगे। पर यहाँ से शुरू हुआ भेदभाव का एक नया दौर। सुरेश, रेहान, तू शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ेगा, तुझे बड़ा आदमी बनना है। और रिया, तेरा एडमिशन पास के सरकारी स्कूल में करा दिया है, तू वहीं जा। रिया, जी पापा। रिया सिर झुका लेती है। रेहान को बहुत लाड प्यार मिला जिसने उसे धीरे धीरे आलसी और नालायक बना दिया। उसे मेहनत की कदर नहीं थी क्योंकि उसे बिन मांगे सब मिल जाता था। पड़ोसी, सुरेश भाई, आपका रेहान आज फिर स्कूल बंक करके बाहर घूम रहा था। सविता बचाव करते हुए, अरे भाई छोटा बच्चा है, थोड़ी बहुत शरारत तो करेगा ही, शेर का बच्चा है, थोड़ा बाहर घूम लिया तो क्या हुआ। सुरेश, बिल्कुल, मेरा बेटा जो भी करेगा डंके की चोट पर करेगा, आप अपने काम से काम रखिए। रिया खामोश खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक गहरा दर्द भी। उसने देखा कि कैसे रेहान की हर बड़ी गलती लड़का है के नाम पर माफ कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ रिया थी जिसने अपनी पूरी जान लगा दी थी खुद को साबित करने में, पर उसकी हर बड़ी उपलब्धि घर की 4 दीवारी में दम तोड़ देती थी। रिया स्कूल में अव्वल आती तो दादी कहती ठीक है, पर चूल्हा तो संभालना सीख ले। रिया ने एमए में टॉप किया तो सुरेश ने कहा डिग्री दीवार पर टांगने के लिए है, असली काम तो सेवा करना है। उसे कभी वो शाबाशी, वो पीठ थपथपाना नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी, जबकि रेहान का गलत होना भी घर वालों के लिए उसकी मर्दानगी का सबूत था। क्या रिया को उसका हक मिलेगा? देखिए अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।